मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक शेर तुम्हारे सामने खड़ा हो और एक खरगोश तुम्हारे सामने खड़ा हो, दोनों तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो तुम ज्यादा सीरियसली किसे लोगे? शेर या खरगोश को? शायद तुम्हारा आंसर शेर हो, क्योंकि काइंडनेस का रिस्पेक्ट बाद में आता है, पहले आता है पावर का। और यही रीजन है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग बार बार यूज हो जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, उन्हें अननोटिस किया जाता है। वो कहते हैं, यार मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रूल मिस कर दिया। लोग काइंडनेस को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट अक्सर पावर को मिलता है। और अगर बात अभी तुम्हें कठोर लग रही है तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आज हम पूरे गेम की साइकोलॉजी, एवोल्यूशन और रियल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू डिकोड करेंगे। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? अच्छे बनो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। और ये सारी बातें बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब काइंडनेस तुम्हारी आइडेंटिटी बनती जाती है और स्ट्रेंथ गायब हो जाता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग होना काफी नहीं है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बाउंड्रीज भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे अंदर ना बोलने की ताकत भी होनी चाहिए। वरना लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो दो लड़के हैं, राहुल और विक्रम। राहुल बहुत अच्छा इंसान है, हर किसी की मदद करता है, हर किसी की बात मानता है, हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोलता है, किसी को मना नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ विक्रम है, जो कि अच्छा इंसान है, लेकिन उसका एक रेपुटेशन है, वो कॉम्पोनेंट है, उसके पास स्किल है, उसके पास एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, वो जरूरत पड़ने पर ना भी बोल सकता है। अब सवाल आता है, लोग दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंस डिसीजन आएगा, प्रमोशन, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, तो ज्यादातर लोग किसे चुनेंगे? विक्रम को या राहुल को? आप बोलोगे विक्रम को, क्योंकि राहुल अच्छा है लेकिन विक्रम यूजफुल है। और यह सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी अनडिलिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस ट्रूथ है, जिसे समझे बिना गेम समझ में नहीं आएगा। लोग पावर को पसंद नहीं करते, लेकिन पावर के प्रोटेक्शन को पसंद करते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन रिसोर्स ला सकता है, कौन कठोर से कठोर समय में लीड कर सकता है। देखो, ब्रेन उन्हीं लोगों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता था। आज इन्वायरमेंट बदल गया है, लोग जंगल में नहीं रह रहे हैं, लेकिन ब्रेन आज भी वैसा ही है। इसलिए आज भी लोग अनकॉन्शियसली देखते हैं, क्या यह इंसान कॉम्पोनेंट है, क्या यह प्लेजर को हैंडल कर सकता है, क्या इसके पास इन्फ्लुएंस है, क्या यह खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। अगर आंसर यस है, तो रिस्पेक्ट अपने आप इंक्रीज होता है। और सबसे बड़ा ट्रैप है नाइस गाय सिंड्रोम। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अगर मैं सबको खुश रखूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे। रियलिटी कुछ और है। शुरुआत में शायद तुम्हें सब पसंद करेंगे, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जो इंसान हर वक्त अप्रूवल मांगता है, वो लीडरशिप प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। जो हर वक्त डरता है कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, वो डिफिकल्ट डिसीजन कैसे ले सकता है? और जो डिफिकल्ट डिसीजन नहीं ले सकता, उसे लोग फॉलो क्यों करेंगे? याद रखना, लीडरशिप और अप्रूवल एडिक्शन एक साथ नहीं चल सकता। अब तुम सोचोगे, तो क्या हमें रूड बनना चाहिए, अग्रेसिव बनना चाहिए, सबको दबाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो पावर नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है। रियल पावर क्या है? आप बोलोगे कि तो रियल पावर क्या है? जब तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो लेकिन पहुंचाते नहीं, जब तुम रिएक्ट कर सकते हो लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, जब तुम लाउड हो सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन शांत रहना प्रेफर करते हो, जब तुम हाँ बोल सकते हो लेकिन जरूरत पड़ने पर ना भी बोल सकते हो, यही पावर है। पावर का मतलब दूसरों पर कंट्रोल करना नहीं, खुद पे कंट्रोल करना होता है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसे समझकर तुम्हारी
सोशल लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। अगर एक इंसान ना बोल नहीं सकता तो उसकी हाँ बोलने की कोई कीमत नहीं होती। फिर से सुनो, अगर कोई आदमी मना नहीं कर सकता तो उसका एग्री करना चॉइस नहीं, एक मजबूरी है, और लोग इसे फर्क महसूस कर लेते हैं। इसलिए दुनिया उन लोगों को रिस्पेक्ट करती है जो कैपेबल होते हैं, हम्बल होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं लेकिन काइंड होते हैं, जो डेंजरस हो सकते हैं लेकिन डिसिप्लिन्ड होते हैं। यही कॉम्बिनेशन रेयर होता है और रेयर चीज की वैल्यू हमेशा होती है। तो अब आता है कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे रिस्पेक्ट अर्न किया जाए। पहला, कॉम्पिटेंस बिल्ड करो, स्किल सीखो, यूजफुल बनो। दूसरा, बाउंड्रीज बनाओ, हर चीज के लिए अवेलेबल मत रहो। तीसरा, अप्रूवल छोड़ दो, रिस्पेक्ट अर्न कर। चौथा, फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करो। पांचवा, काइंडनेस मत छोड़ो, लेकिन काइंडनेस के पीछे वीकनेस मत छुपाओ। और दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड इंसान वो नहीं होता कि जो दुनिया में सबसे अच्छा होता है, और वो भी नहीं कि जो पावरफुल होता है। रिस्पेक्ट इंसान वो होता है जो कि पावरफुल होने के बावजूद अच्छा रहना चुनता है, क्योंकि काइंडनेस तब तक खूबसूरत लगती है एक पावरफुल स्ट्रेंथ से आती है, वीकनेस से नहीं। तो अगली बार खुद से पूछना, क्या मैं अच्छा हूँ या सिर्फ लोगों को नाराज करने से डरता हूँ, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हारी पर्सनालिटी राहुल की तरह है या विक्रम की तरह। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो।